नमस्कार दोस्तों। चंडीगढ़ में रहने वाला एक परिवार और उनकी रीटा नाम की एक लड़की अपनी अच्छी खासी जिंदगी काट रहे थे। रीटा बेसिकली अच्छे खासे अमीर घर से बिलोंग करती थी। इसका पूरा फ्रेंड सर्कल जो था ना, वो भी करोड़पति लोग ही थे भाई। बचपन से ही इन लोगों ने अंधा पैसा देखे, जो भी सोचे वो चीज़ इनको मिल गई। चाहे बाइक्स की बात कह लो या कार्स की बात कह लो, पूरे ग्रुप में सबके पास महंगी कार, महंगी बाइक, महंगी घड़ी और महंगे पर्सेस का कलेक्शन था। और ये लोगों के महंगे शौक यहीं पर सीमित नहीं थे। किसी का भी जन्मदिन होता था या कोई खास मौका पड़ता था, ये पूरे ग्रुप के लड़के लड़कियां, अप्रोक्स 8 लड़के लड़कियां थे इस ग्रुप में, ये 8 लोग फॉरेन ट्रिप में निकल गए। कहीं पे समझ लो आज किसी का ग्रुप में बर्थडे है और प्लान कर रहे हैं कि बर्थडे मनाने के लिए हमको दुबई जाना है, खाली बर्थडे बनाने के लिए। किसी का जन्मदिन बन रहा है तो लंदन में, मतलब ये वाला सीन था। लेकिन ये लोग कभी भी अपने जहाँ पर रहते थे, मतलब आसपास के लोकेशन की ट्रिप नहीं मारते थे। मन बहुत करता था, लेकिन ऐसा लगता था कि यार अगर आसपास के लोकेशन की ट्रिप मार दिए तो जान पहचान वाले लोग क्या सोचेंगे कि इनके पास पैसे नहीं है क्या। मतलब जो एक्सट्रीम अमीर लोग रहते हैं उनकी थिंकिंग भी उसी हिसाब की रहती होगी। वो ट्रैवल भी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक क्लास में नहीं भाई, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, ऐसे ही ट्रैवल करते थे वो लोग। ठीक है, फ्लाइट में की बात कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक दिन सब बढ़िया ही चल रहा था। एक दिन इस ग्रुप के सुमित नाम के लड़के का जन्मदिन आता है। कहानी थोड़ी छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, सीख लेने लायक। सुमित नाम के लड़के का जन्मदिन आता है तो सुमित कहता है कि यार इस बार मैं चाहता हूँ कि मेरा जन्मदिन किसी दूसरी कंट्री में नहीं बल्कि अपने ही शहर में बने। तो लोग बोलते हैं अरे यार कम ऑन यार, मज़ा नहीं आएगा, हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली ड्रिंक एंड ऑल नहीं कर पाएंगे, बहुत रोक टोक हो जाएगी, फिर पी के घर कैसे जाएंगे, घर वाले रोकेंगे टोकेंगे, बिना मतलब की झिक झिक चिक चिक करेंगे, इससे जगह ही चलते हैं ना। लेकिन सुमित बोलता है नहीं, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, आउट हाउस में पार्टी करते हैं। अब सुमित है ना, उन लोगों का एक बहुत बड़ा आउट हाउस था। मतलब चंडीगढ़ शहर से आप बाहर निकल जाओ अप्रॉक्स 40-45 किलोमीटर, हाईवे का एरिया मिलेगा। हाईवे के एरिया से अंदर एक रास्ता जाता था, एक वन वे रूट जैसा कच्चा रास्ता। वहां से और 10 किलोमीटर अंदर जाओगे तो एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ था। ये बंगला सुमित के पिताजी ने बनवाए थे अपनी जवानी में, क्योंकि वो ऐसे शौक पालते थे, उनको अय्याशी वाली लाइफ जीना पसंद था। वो अपने दोस्तों के साथ उसी आउट हाउस में आते थे और हर तरह के एंजॉयमेंट करते थे। सुमित भी कभी कभी जाता आता रहता था, लेकिन कभी भी सुमित ने अपना जन्मदिन या कोई भी सेलिब्रेशन वहाँ पर मनाने की सोचा नहीं। इसके दोस्तों ने इसका ये आउट हाउस नहीं देखे थे, सिर्फ सुने थे कि हाँ यहाँ पर है। शायद हो सकता है एक दो ने बाहर से भी देखे हों। सुमित ने जब बोला तो उनके दिमाग में ये आया कि हाँ यार, ये कुछ यूनिक हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। वैसे भी अप्रॉक्स 12-15 कंट्री हम सब घूम चुके हैं, अब एक जन्मदिन के लिए हम यहाँ पर इंजॉयमेंट कर सकते हैं, कुछ तो मज़ा आएगा, कुछ तो अलग होगा। तो ठीक है भाई, सबसे बात हुई और सभी लोग इस बात पे नक्की कर लिए, ठीक है सुमित के आउट हाउस में पार्टी हो रही है और किसी तरह कोई रोक टोक नहीं होगा। जो भी केयर टेकर, नौकर वॉकर होगा, सबको छुट्टी दे दी जाएगी, सिर्फ हम लड़के लड़कियां रहेंगे। इनकी उम्र 25 साल के आसपास की ही थी और ये लोग बिजनेस करते थे मिलजुल के, जॉब वगैरह नहीं। ये लोगों ने खुद का स्टार्टअप वगैरह बनाया हुआ था और उनको सेटअप कर दिए थे अच्छे से, मतलब पैसे वैसे खुद के भी कमाए हुए थे, खाली माँ बाप वाला सीन नहीं था। माँ बाप की तो प्रॉपर्टी में ये लोग मज़े कर रहे हैं, लेकिन जो भी खर्चा कर रहे हैं अपने से। अब होता क्या है भाई, अब सुनो ध्यान से। ये लोग वहाँ पर पहुँच गए, रात में 12 बजे केक कटना था, मतलब अगले दिन से जन्मदिन लग जानी थी। 24 जुलाई को जन्मदिन लगना था, ये लोग 23 जुलाई की रात में वहाँ पर पहुँच गए। बढ़िया से, बहुत बड़ा था, सबको अच्छा लगता है, म्यूज़िक व्यूज़िक चल रही है, लाउड पार्टी चल रही है, पीना खाना हर प्रकार के स्नैक्स वगैरह यहाँ पे जुगाड़ करके इन लोग लेके आए थे। सब अच्छा, मतलब कोई केटर्स वगैरह रहे होंगे, उनसे छुड़वा लिए थे। इन्जॉयमेंट चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब इन्जॉयमेंट में बार बार अपनी रीटा को उसके घर वालों का फ़ोन आ रहा था। रीटा इस चक्कर में अपना मोबाइल साइलेंट कर देती है, साइलेंट कर दी और फिर ना जाने कितनी बार रीटा का फ़ोन बजा होगा। ये शराब में भी भंड हो गई थी और अच्छी खासी म्यूज़िक चल रही थी। ये पूरी आउट ऑफ कंट्रोल टाइप की थी अपने दिमाग से। इसका मोबाइल कब स्विच ऑफ हो गया इसको पता नहीं चला। केक कट गया, रात के 12 बजे से ऊपर का समय हो गया।
अभी भी लोग नाच रहे कूद रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। अब कुछ जो 8 लोग हैं उन लोगों ने अपने थोड़े दूर दूर के फ्रेंड्स को ही बुला लिए हैं। यहाँ पे माहौल अब सिर्फ 8 दोस्तों का नहीं है, अप्रॉक्स यही कोई 30-40 लड़के लड़कियां हैं यहाँ पर रोकने टोकने वाला कोई है नहीं, क्योंकि जंगल के बीच के आसपास समझ लो ये घर। ना ही यहाँ पे जो लाउड म्यूज़िक बज रही है वो बाहर रोड तक सुनाई दे रही है, वो सुनाई दे भी रही होगी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आसपास के लोग हो तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो ना। रात के तकरीबन 2 सवा 2 बजे के आसपास, 2 बजे रहे होंगे पकड़ लो आप। इसका एक दोस्त, रीटा का एक दोस्त इसके पास भागता हुआ आता है, बड़ा परेशान था। रीटा रीटा ज़रा साइड में आ। रीटा उस समय अप्रॉक्स 4 बियर डाउन थी। रीटा हिलते हुए जाती, क्या हुआ, हाँ बोलना। वो उससे भी ज़्यादा डाउन है। वो लड़का जो अभी आया रीटा के पास कुछ बताने के लिए, वो उससे भी ज़्यादा भंड है। उसने लगभग 8 चढ़ाया हुआ है। बोली क्या हो गया, क्या हो गया। लड़का हकलाते हुए हिचकिचाते हुए कहता है, यार मुझे ऐसा लग रहा है तेरे घर में तेरी ज़रूरत है। तेरी मम्मी की शायद बहुत तबीयत ख़राब हो गई है। बार बार मुझे फ़ोन आ रहा था, 1-2 बार मैंने इग्नोर किया, फिर मैंने फ़ोन उठाया तो तेरे पापा बड़े परेशान लग रहे थे। तू घर जाएगी क्या। ये बोलती है, क्या बात कर रहा है, मम्मी की तबीयत ख़राब है। बोलता है, हाँ तेरे को बहुत फ़ोन किए, फिर तेरा क्या मोबाइल स्विच ऑफ हो गया क्या। ये बोलती है, 1 मिनट जेब से निकाली। हाँ यार मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। कब हुआ पता नहीं, फ़ोन तो मुझे आ रहा था, मैंने इग्नोर करी थी, 1 आध बार उठाई भी थी। सच बता, पापा ने ऐसा कुछ बोले क्या कि मैं आऊँ। बोले हाँ बोले तो, तभी तो तेरे को बताने आया, तेरी ज़रूरत है तेरे घर पे शायद, तू जाना, मैं छोड़ दूँ क्या तेरे को। ये बोलती है, अरे तू कहाँ से छोड़ पाएगा, तू ढंग से बोल नहीं पा रहा है। और मेरी तो उतर गई पूरी, तूने जो बताया सुन के मेरी उतर गई, मेरी हट गई है। किसी को भी मत बता यार प्लीज़, वरना सुमित का बर्थडे रूइन हो जाएगा। मुझे उसकी पार्टी बर्बाद नहीं करनी है। मेरे घर पे प्रॉब्लम हुई है, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम हुई है, तू भी यहीं पे रह। तू मेरे साथ चल ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। मैं काफ़ी कंट्रोल्ड हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ अपनी कार लेकर। और सुमित पूछेगा कहाँ गई, तो बोल देना मुझे नहीं पता। ये बोलता है, ठीक है ऐसी बात है तो ठीक है, जा संभल कर जाना और घर पहुँच फ़ोन कर देना। ये बोलती ठीक है ठीक है। ये जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में सवार हुई। सोची कि मेरी गाड़ी में ये जो केबल होता है मोबाइल का केबल, वो होगा, हमेशा रखती थी, मैं चार्ज करने लगा दूंगी, मोबाइल चालू हो जाएगा। ये गाड़ी में जैसी बैठी, गाड़ी वहाँ से बढ़ा दी है, फिर नोटिस करती है शिट, थोड़ा आगे निकल ही गई है, मतलब बंगले से, आउट हाउस से, देखती है शिट वो वायर नहीं है। पता नहीं वो वायर कहाँ चले गया। या तो गाड़ी कुछ दिन पहले इसने इंटीरियर क्लीनिंग करवाई थी, उस समय इसने निकाल ली होगी वायर, या फिर आज ही पार्टी के दौरान इसने वायर लेके आउट हाउस की तरफ उतरी होगी। लेकिन इसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। बस इतना समझ में आ रहा है कि मेरा मोबाइल अभी चार्ज नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में मेरा मोबाइल चालू हो ही नहीं पाएगा। लौट के जाने की नौबत है नहीं, मौसम बिगड़ रहा है, जुलाई का समय है, हल्की फुल्की बारिश तो बनी हुई थी, बिजली ज़ोर ज़ोर से कड़क रही है। अगर ऐसी बिजली के कारण बहुत तेज़ बारिश भी होने लगी और विजन वगैरह ब्लॉक हो गया तो मैं जा नहीं पाऊँगी। तो लौट के कोई सेंस बनता ही नहीं है। मैं तेज़ चलाती हूँ और अप्रॉक्स 50 किलोमीटर की ये जर्नी है, 40 किलोमीटर मेन रोड से, 10 किलोमीटर अंदर, 50 किलोमीटर की जर्नी है। मैं जल्दी जल्दी घर पहुँच जाऊँगी। ये अपनी गाड़ी चला रही है। अब आउट हाउस से ये अप्रॉक्स 5 किलोमीटर आगे निकली होगी। 5 किलोमीटर वन वे कच्ची सड़क वाला रूट है। अचानक से झुक 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 ऐसे कुछ आवाज़ आई। इसकी जो गाड़ी चल रही थी उसके साइलेंसर होता है जो भी होता है, उससे आवाज़ आई और गाड़ी रुक गई, जैसे कि साइलेंसर में कुछ तो भी फंस गया। सुनसान इलाका है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कच्ची सड़क है, ना आगे कुछ दिख रहा है ना पीछे कुछ दिख रहा है। गाड़ी का टेल लाइट चालू हो गया है, इसने पार्किंग लाइट चालू कर दी है, गाड़ी का हेडलाइट चालू है, उसी से हर तरफ रोशनी हो रही है और गाड़ी का इंजन ऑब्वियसली बंद हो चुका है। ये जल्दी से पीछे की तरफ गई और साइलेंसर से आवाज़ थी देखने लगी, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई देता है। फिर आती है, बोनेट खुलती है, बोनेट में भी कुछ समझ में नहीं आता है। गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म लग रही थी। ये मोबाइल उठाकर देखती है कि चालू करने की कोशिश करती हूँ, किसी को बुलाती हूँ, लेकिन मोबाइल ऑन नहीं हो सकता था। बोले शिट, मैं तो बहुत बुरा फंस गई। फिर भी
दिमाग विमाग लगा के कभी देखी होगी मैकेनिक लोगों को कुछ करते हुए, वो गाड़ी में ऐसी हरकत करने की कोशिश करती है कैसे भी करके गाड़ी चालू हो जाए, एक बार मैं मेन रोड तक पहुंच जाऊं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गाड़ी है कि ऐसी थोड़ी चालू हो जाएगी, चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत डर गई और डर के मारे ये रोने लगी। सिसक सिसक के गाड़ी के सामने वाले टायर के पास ही बैठ के सिसक सिसक के रोने लगी कि अब कोई चारा नहीं बचा है। घने जंगल वाले रास्ते में अकेली फंस गई हूँ, मेरे दोस्तों को भी कोई अंदाज़ा नहीं है, और पैदल लगभग 5-6 किलोमीटर है, मैं कैसे रोड तक चल कर जाऊँ। नॉर्मल लड़की रहेगी, मिडिल क्लास लड़की रहेंगी, स्ट्रांग भी होती है। ऐसे एक्सट्रीम बच्चे जो रहते हैं ना, एक्सट्रीम रिच बच्चे, वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वगैरह किए नहीं रहते हैं, तो वो इतना चलने फिरने की उनकी आदत भी नहीं होती। आप लोग नोटिस कर लेना, जो मिडिल क्लास के लोग हैं बढ़िया अपने भाई, वो लोग स्ट्रांग भी होते हैं। और ये नहीं थी, और ये पी भी हुई है ना, और डर भी, बेचारी लड़की है यार, ऐसे इलाके में अकेली फंस गई है, तो वो डर के मारे अब रोने लगी। भगवान को ही मानती थी, तो मन ही मन कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय ये मंत्र का जाप करने लगी। आता है कि नहीं आपको मंत्र? ये बड़ा स्ट्रांग मंत्र होता है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप आप कर लो ना, कैसी भी सिचुएशन में फंसे रहोगे, निकल जाओगे यार। और उसी समय इसने लगभग 11-21 बार इस मंत्र का जाप करी होगी, एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। जैसे सुनसान इलाका हो चुका है पूरा, गाड़ी के टायर जैसी कच्ची सड़क में चलेंगे, इसको आवाज़ सुनाई दी पीछे तरफ से, मतलब जिस तरफ से आउट हाउस था उसी तरफ से एक गाड़ी आ रही थी। हड़बड़ा के उठी, बोली शेट, मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं क्या? इन लोगों को पता चल गया क्या? उसने बता दिया क्या बेवड़े ने? अच्छा हुआ आ गए यार। ये तुरंत खड़ी हो गई और दिखाने लगी कि रोको रोको, गाड़ी बंद हो गई है। गाड़ी रुकती तो है, लेकिन ये जानी पहचानी गाड़ी नहीं थी। गाड़ी का हेडलाइट डाउन किया जाता है, ये देखती है कि गाड़ी के अंदर एक औरत बैठी हुई है। ऑब्वियसली वो औरत इसके सर्कल की नहीं है, ये नहीं जानती है, पता नहीं ये औरत गाड़ी लेके कहाँ से आ रही है। अरे भाई, आउट हाउस के बाद दुनिया थोड़ी ख़त्म हो गई है, उसके और आगे कोई होगा, किसी एक घर होगा, वहाँ से आ रही होगी। ये उस औरत के पास गई, मैम प्लीज़ क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, पता नहीं आप किस्मत से कैसे दिखाई दे दी हैं, अब मुझे बाहर तक, मेरे घर तक छोड़ दे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, आपकी लिफ्ट चाहिए। औरत सिर्फ ऐसा इशारा करती कि ठीक है। ये खुश हो जाती है और हड़बड़ाते हुए ये सामने वाली सीट का ही दरवाज़ा खुलती है, जो को ड्राइवर सीट होती है, और वहाँ पर बैठ जाती है। और वो औरत भी अब वापस से गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। गाड़ी चल रही है और इसको बहुत सेटिस्फेक्शन लगा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद इसको ऐसा आभास हुआ कि इस कार के अंदर में बहुत ही गंदी स्मेल फैली हुई है, बहुत गंदी। पहले तो घबराहट थी, ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन जब ये अपने सही सेंसेस में आई, इसको अच्छा लगा, तो समझ में आया, शिट छी, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। ऐसा बोली नहीं इसने, लेकिन ये हाईली सेंसिटिव थी स्मेल के मामले में। फिर से मैं यही बोलूँगा, ज़्यादा रिच लड़कियाँ आप देख लेना, वो बहुत ही, उनको छोटी छोटी चीज़ में बहुत स्मेल आती है, नाक बंद करके रखती है हर चीज़। मैंने देखा हूँ, खुद नोटिस किया हूँ। तो ऐसे ही नाक वाक बंद करने लगी, लेकिन उस औरत को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। और ये इधर उधर देखने लगी कि साला इस गाड़ी में है क्या ऐसा जो इतनी गंदी बदबू मार रहा है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे को वो भी ठीक आ जाएगी, मैं इमेजिन करूँगा ज़्यादा, तो इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। इधर उधर देखते देखते अचानक से अपनी रीटा की नज़र, वो जो गाड़ी चला रही ना, बूढ़ी औरत, उम्र इसकी रही होगी 55-60 के आसपास, हाँ, उस औरत के यहाँ पे नेक में, ये जो बैक ईयर वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक पड़ती है। उसको ध्यान से देखती है तो इसका शरीर एकदम डर के मारे जम जाता है, ठंडा पड़ जाता है। वो औरत का इतना पोर्शन पूरी तरीके से गायब था, और लिटरली उस औरत की यहाँ की हड्डी दिख रही थी। ये बोली, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एक चीज़ मैं आपको बताया नहीं, रीटा ने मेडिकल की पढ़ाई की हुई थी, और वो देख के समझ गई कि ये ना ही प्रैक्टिकली, ना ही लॉजिकली, और ना ही इंसानी शरीर के हिसाब से पॉसिबल हो सकता है कि किसी का पूरा पोर्शन यहाँ का उखड़ा हुआ है और प्रॉपर हड्डी दिख रही है, बिना लाल पानी की हड्डी। लाल पानी समझ जाया करो यार, मैं साफ नहीं बोलता हूँ अपने वीडियो में। कोई इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता, ये कैसी? ये देख के घबरा गई और फिर से मन में शुरू हो गई, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मनी मन में पढ़ने लगी
क्योंकि अभी इसको समझ में आ गया ये स्मेल इस औरत की इस वाले पोर्शन से आ रही है। उसी समय ना जाने क्यों, ना चाहते हुए भी इस लड़की ने उस औरत के पैर की तरफ देखी, और जैसे ही पैर की तरफ देखी हक्की बक्की रह गई। लड़की क्या देखती है, औरत के पैर उल्टे हैं, और उसने तो एक्सीलेटर पे अपने पैर रखे नहीं है। इनफैक्ट गाड़ी में एक्सीलेटर ही नहीं है। इसको समझ में आ गया कि साला मैं कोई माया जाल में फंस गई हूं। ये भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो सोच रही थी कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये क्या हो गया? ये अपना डर चाहकर भी नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि ये जानती थी अगर मैंने अपना डर दिखा दी तो मैं गई। मेरा क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, मैं खुद नहीं समझ पाऊंगी। मन ही मन में इसने मंत्रों की जो तीव्रता है वो और भी ज्यादा बढ़ा दी। थोड़ी आगे गई है गाड़ी, अचानक से, अभी भी ये कच्चा रास्ता, वन रोड वाला जो रास्ता है वो खत्म नहीं हुआ, औरत ने गाड़ी रोक दी। ये बोली, आपने गाड़ी क्यों रोके? औरत कुछ नहीं बोली। चलिए ना प्लीज। औरत फिर से कुछ नहीं बोली। अब ये सोची कि साला मैं इससे बोल क्यों रही हूँ, चलिए ना, मैं तो गाड़ी से उतर सकती हूँ। शायद मेरे मंत्रों से ये औरत डर गई है और चाह रही है मैं गाड़ी से उतर जाऊं, और पकड़ के जल्दी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन दरवाजा है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये रोते हुए कहती, प्लीज आंटी, मैडम, मुझे गाड़ी से उतरने दीजिए ना, मैं पैदल चली जाऊंगी, मुझे बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, कम से कम खिड़की खोल दीजिए, दरवाजा नहीं खुल रहा है तो मैं खिड़की से बाहर जंप मार दूंगी। औरत बोलती है कि घबरा मत, चुपचाप से बैठ, कुछ नहीं करूंगी तुझे, मेरा पति गाड़ी में आना चाहता है, थोड़ा आगे तरफ गया हुआ है, वो बैठ जाए फिर चलते हैं। और इतने में बुढ़िया का बोलना हुआ है, पीछे का दरवाजा खुला, कर ये देखती है और उसकी दुखदुखी और तेज बढ़ जाती है, क्योंकि इसी गाड़ी में अब बैठने जा रहा है एक और बूढ़ा आदमी, पीछे वाली सीट में ही भले, जिसकी उम्र 65 साल के आसपास की रही होगी। आधा टकला है, सफ़ेद रंग की शर्ट, ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ है, बहुत बहुत अमीर से कपड़े पहना हुआ है। उसके चेहरे को देखकर ना ये और ज़्यादा डर गई, क्योंकि ये एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था, ना ये बुढ़िया एक्सप्रेशन दे रही है, ना ही ये आदमी दे रहा है। ये बोलिए कैसे भूत है यार, 100% ये भूत है। मैं क्या करूं, मैं गाड़ी से उतर भी नहीं पा रही हूँ, इनके सामने कुछ बोलूँगी, ज़्यादा डर दिखाऊंगी तो मैं तो गई, मेरे चिथड़े उड़ा देंगे और फिर ये लोग मज़े में खाएंगे। हे भगवान, ये कोई बुरा सपना है क्या? हाँ, फिर ये आंख बंद कर ली और गाड़ी चलना शुरू हो गई। इसको क्लियर पता चल रहा है गाड़ी चल रही है, और आंख बंद करके ये मंत्रों का जाप लगातार करने लगी। कुछ ही मिनटों बाद शायद ये रोड ख़त्म होने वाली थी, कच्ची वाली। इसको आभास होता है कि इसके कान के पास एकदम गले ये जो गर्दन है ना, ये वाले पोर्शन में, यहाँ पर कोई ऐसा ठंडा ऐसा कोई हवा फेंक रहा है। ये डर गई, मंत्र रुक गए, आंखें खुल गई, फटी आंखें, तिरछी नजर से जैसे ही साइड में देखती है, क्या पाती है कि वो बुढ़ाऊ तो बिल्कुल इसके दर पे यहाँ पे वही कर रहा था। वो बहुत जोर से चिल्लाई, आंख बंद करके, बचाओ भगवान, और ढाक से गाड़ी में कुछ तो भी फील हुआ और गाड़ी पलट गई। ये गाड़ी पलट गई। ये बेहोश, आंख जब खुली, आसपास उसकी माँ भी खड़ी हुई थी, उसके पिताजी भी थे, उसका वो दोस्त जिसने इसको बताया था कि तेरी माँ का फोन आया है, उसकी तबीयत खराब है, इसका वो दोस्त भी जिसका जन्मदिन था, जिसके घर या आउट हाउस में गई हुई थी जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए, सब खड़े हुए हैं आमने सामने। ये बोलती है, शिट, मुझे हुआ क्या? मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं मर गई हूँ, लेकिन आप लोग मुझे यहाँ तक कैसे लेकर आए, मैं आपको कहाँ पर मिली? तब इसी की मम्मी इसके पास जाती है, बोलती है, बेटा पिछली रात को अचानक से एसिडिटी की वजह से मेरे सीने में दर्द उठा था और घर पे सबको लगा था कि मुझे अटैक फटैक पड़ गया है, मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर हमने सोचा कि तू आ क्यों नहीं रही है, तेरे पापा ने तेरे दोस्त को भी फ़ोन किए थे, क्यों नहीं आ रही थी, हमको समझ में नहीं आया। फिर तेरे पापा ने सुमित को फ़ोन किए, मतलब जिसका जन्मदिन था उसको फ़ोन किए, और सुमित ने बोला ठीक है अंकल आंटी, मैं खुद जाकर देखता हूँ। और फिर सुमित और 2-4 और तुम्हारे दोस्त रहे होंगे, उसी रूट में आगे बढ़े, तो तू अपनी गाड़ी के पास
औंधे मुंह पड़ी मिली और तेरे नाक से और मुंह से लाल पानी बह रहा था। तेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था। ये दोनों तेरे दोस्त बाकी जो थे वो सब बहुत ज़्यादा घबरा गए, तुझे उठाए और अस्पताल लेकर आए और फिर हमको फ़ोन किए। और फिर बता बेटा, तूने शराब वराब पी थी क्या? ये बोली नहीं मम्मी, मैं कहाँ पीती हूँ। बोली बेटा देख, सब बता दे, मुझे पता है यार, मैं भी तेरे उम्र से गुजरी हुई हूँ, तेरे पापा भी गुजरे हुए, हमको इतना समझता है। तो जब हॉस्पिटल में लेकर आए थे तेरे पास से बहुत स्मेल आ रही थी, तूने पी हुई थी क्या? बोली हाँ मम्मी, बिल्कुल थोड़ी सी। बोली बस बेटा, उस रास्ते के बारे में तो मैंने भी बचपन में कई बार सुनी हुई थी। मैं तो यहीं से बिलोंग करती हूँ ना, यहीं पे मेरा जन्म भी हुआ था, इसी शहर में। तो हमारे नाना जी बताया करते थे कि उस रास्ते में कई प्रकार के भूत पिशाच भटकते हैं। क्यों भटकते हैं मालूम नहीं, इसलिए उस रास्ते के आसपास तो कोई जाता भी नहीं था, पूरा जंगल था। तो फिर कुछ लोगों ने उस इलाके में अंदर की तरफ थोड़ी ज़मीन खरीद ली, क्योंकि बहुत सस्ती मिल रही थी, क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं था। फिर वहाँ पर घर मिल गए और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। उसी इलाके में एक और घर था, एक ऐसे दंपत्ति का घर जिनका कोई बच्चा बच्चा नहीं था। वो अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करते थे और बूढ़े थे, बढ़िया पी पा के गाड़ी चलाते थे, अपना लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे। एक रात वो ऐसी ही लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे और इस कच्ची सड़क से वो बाहर निकले ही होंगे कि तेज रफ्तार से कोई ट्रक आया और उनकी कार को उड़ा दिया। उनकी मृत्यु हो गई। उस रात पति पत्नी दोनों, बूढ़ा बूढ़ी ने बहुत ज़्यादा पिए हुए थे। उसके बाद से बस जो कोई भी इंसान उस रास्ते से पी पा के गाड़ी चला के गुजरता, वो बूढ़े बूढ़ी का आत्मा ज़रूर उनको दिखाई देती है, गाड़ी उनको ज़रूर दिखाई देती है और कोई बड़ी दुर्घटना से ज़रूर बचाती। बेटा तेरे साथ भी शायद कोई बुरी दुर्घटना होने वाली थी, तो बहुत अच्छा हुआ कि बूढ़ा बूढ़ी तेरे दिमाग में ना जाने कौन सा एक जाल बिछा दिए कि तुझे ऐसा लगे तू उनकी गाड़ी पे बैठी हुई है, कहीं जा रही है, वहाँ से बाहर निकल रही है, तू कोई असमंजस में फंस गई, या फिर वो सचमुच में तेरे पास आए, तेरी रक्षा किए और एक बड़ी दुर्घटना छोटे रूप में टाल के निकल गए। तेरे साथ क्या हुआ है ये शायद तुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता चल सकता, सिर्फ भगवान को ही पता है। शायद भगवान के इशारे पे ही आए थे। ये भी घबराहट के मारे बहुत रोना शुरू कर दी, लेकिन इसके दोस्तों ने भी इसको शांत कराया और फिर आखिरी में सबने कसम खा ली है कि पी पा के कभी गाड़ी नहीं चलाएंगे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे इसी लड़की ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी, रीटा ने ही। बोली पूरी दुनिया को बताइए, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी, बिना बोले ही सीख मिल गई है कि नहीं, और साथ ही साथ मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आके आप हमारी कहानी लिख के भेज सकते हैं हमें, मतलब हमारे वीडियो में हम उसको सुनाएंगे, और हमारी वेबसाइट में आके आप हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ पसंद आएगा तो ज़रूर खरीद लेना, काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ें हैं वहाँ पर। बाकी चलो कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।